दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में निफ्टी मार्केट आउटलुक और क्या बाई करना चाहिए इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ होता है वो वाकई हर बार सच नहीं होगा। फेड ने 25 बीपीएस की रेट बढ़ाई और उसके बाद से ही मैंने देखा जितना ट्विटर अकाउंट्स है सब जगह एक चर्चा हो रही थी कि फ्राइडे को चूंकि मार्केट में गिरावट आई थी और इस बार फिर से मतलब फ्राइडे को जो गिरावट आपको निफ्टी में मिली थी उसके बाद भी हम मंडे को क्रैश करने जा रहे हैं। लेकिन अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं एसजस्ट एक और कहानी बता रहा है। सो एक बड़ा सवाल है आपके लिए कि वेयर वी आर सपोज टू गो, हम कहां जा रहे हैं। दिस टाइम कैन वी सेव 16,825 शॉर्ट टर्म सपोर्ट। क्या हम 16,825 के सपोर्ट को मेंटेन कर पाएंगे, या अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम फिर से एक बार 16,500 यानी 16,500 के पास जाएंगे। इन सारी चर्चाओं पे, इन सारी बातों पे हम डिटेल बात करेंगे। आपने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज 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 सब्सक्राइब। आइए दोस्तों जल्दी से देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलेगा और हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। लेकिन उसके पहले आपको चीज बता दूं कि ट्रेडिंग में सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे होता है। आपको दो चीज करना है, पहला प्रैक्टिस, दूसरा रिपीट करिए, और तीसरा चीज है अगर ये प्रैक्टिस आपका सक्सेसफुल है तो फिर से रिपीट करिए और तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत नहीं हो। निफ्टी अगर देखेंगे तो इस समय जो क्लोजिंग हुई थी 16,934, ये आपकी क्लोजिंग है उस दिन की। हालांकि जो लो बनाया था वो लो लगभग 16,970 या 907 इस प्रकार से कुछ था। क्लोजिंग यहाँ पे आप दे रहे हो। अब दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि क्या वाकई में हम एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के पास आ चुके हैं, आर वी रियली नियर टू द सपोर्ट, और अगेन वी आर गोइंग टू टच 16,825 विच इज आवर नेक्स्ट सपोर्ट। निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है ये यहाँ पे बन के आ रहा है। और एक बात साफ कर दूं दोस्तों कि अगर 16,825 टूटा, मैं रियल चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर 60,925 के नीचे निफ्टी दोबारा जाने लगे या किसी भी तरीके से 16,900 ब्रेक कर दे तो इस चार्ट के हिसाब से फिर हमारा सपोर्ट थोड़ा सा हमारा सपोर्ट थोड़ा और वो हो जाएगा और हम तब आ जाएंगे उस कंडीशन में कहाँ पे 16,825 सीधे। और गलती से, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गलती से अगर 16,800 ब्रेक हो गया, आप यूं समझ लो ये नीचे के लेवल से यहाँ पे आप खड़े, ये जो सर्कल दिखा रहा हूं, तब स्थिति थोड़ी सी डराने वाली होगी। और उस केस में आपके पास और हमारे पास नीचे का जो दरवाजा है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का खुल जाता है। यानी इन दैट सिनेरियो वी आर गोइंग टू टच 16,500। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक बात साफ है, अभी जो लोग एसजीएक्स निफ्टी देख रहे होंगे ना, वो देख करके आपको एक चीज समझ में आ रही है, अरे वाह निफ्टी तो एक बहुत बड़े गैप के बाद खुल रहा है, तो अब एक बहुत बढ़िया चांस है, हो गया मार्केट में गिरावट जितनी होनी हो गई, हमें यहाँ से बाई करना चाहिए और हम यहाँ पे बाई करेंगे। निश्चित रूप से आप बाई करेंगे भी और हो सकता है आप ट्रैक हो जाए। तो पहला काम आपको क्या करना है, उस दिन यानी कल जब मार्केट दोबारा से खुलेगा तो एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे आंख मूंद करके ब्लाइंड बाई मत करना, क्योंकि आपको थोड़ा इंतजार करना। ये चार्ट में यहाँ पे आपको एक मिनट दीजिए, मैं इस चार्ट को यहाँ पे अगर आपके सामने लेके आता हूँ, मैंने वेदांता का चार्ट खोल के रखा था, निफ्टी का जो रियल चार्ट है यहाँ पे है। यानी अगर ऐसा हो, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो कि हम जो निफ्टी में दिख रहा है एसजीएक्स यानी 100 पॉइंट्स का गैप 955 है, 945 है, प्लस कर दीजिए 100 पॉइंट्स का, तो वो निकल के आता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,045 प्लस 5 कर दिए 50, 55। यानी आप जब ओपन होंगे तो हो सकता है आप ओपन हो, जो एसजीएक्स दिखा रहा है उसके हिसाब से आप ओपन हो रहे हैं ये वाले पॉइंट पे 17,035 के आसपास। दोस्तों एक बात समझ लो, ये तो अभी जब मार्केट खुला नहीं है तब हम इसको कयास लगा रहे हैं, मतलब वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग।
अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर दो कंडीशन ध्यान में रखना। पहली बात कि अब यहां से हर 60 से 80 पॉइंट के बीच में हर्डल्स आएंगे, यानी रेजिस्टेंस आएगा। 17,030 अगर खुल भी गया ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट में शॉर्ट्स बने होंगे और यहाँ पे टिकना मुश्किल होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मार्केट कल खुलता है जो दिखा रहा है गैप, उसके हिसाब से अगर मार्केट की ओपनिंग हो रही है 17,035 पे, तो क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए? नो। वेट करिए, और ये वेट करिए आप 9:30 तक, 15 मिनट तक देखिए मार्केट को। हो सकता है खुलने कुछ देर बाद ही नीचे का रास्ता शुरू हो जाए, तो क्या हमें फिर यहाँ से सेल करना है? नो, सेल भी नहीं करना है। आपको बाइंग करने का डिसीजन लेना है 9:30 से लेकर के 9:45 के आसपास। क्यों ये टाइम पीरियड बता रहा हूं? क्योंकि तब तक डन एंड डस्टर बोलते हैं, 10 से 15 मिनट में शटल हो जाएगा। अगर दोबारा से यानी 17,035 के आसपास से ओपनिंग हो जाती है, नीचे आता है और दोबारा से ये ऊपर जाना शुरू करे, एंड इन दैट सिनेरियो अगेन जो भी हाई आज उस दिन का बनाएगा उसके ऊपर जाना शुरू करे, तो आप सी बाई करिएगा। एल्स अगर दोबारा 17,000 ब्रेक कर दे, नीचे जाने लगे, तो आप पी का रास्ता खुला रखना निफ्टी में। ये हो गई निफ्टी की बातें। बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, देख लीजिए। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वही रास्ता अख्तियार कर रहा है जो निफ्टी का। असल निफ्टी जो है टेक्निकली वीक हो गया है। आरएसआई देखोगे तो 27-28 का है। बैंक निफ्टी 39,395 ये है। दोस्तों एक चीज करना, बैंक निफ्टी का थोड़ा इंतजार करना मेरे हिसाब से। जो भी ओपनिंग होगी अगले 15 मिनट तक उस ओपनिंग का आप वेट करिए, और अगर दोबारा से बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल को सस्टेन करके ऊपर जब बढ़ेगा, तो आप बाई करना। कॉन्फिडेंस तब मेरा बढ़ेगा जब बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल को क्रॉस करेगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से दिखाऊंगा। यानी बैंक निफ्टी अगर 3950 के ऊपर फर्स्ट हाफ में सस्टेन करे, फर्स्ट हाफ यानी 12 बजे के पहले, तो आप यहाँ से आगे का रास्ता अख्तियार करना। कुछ स्टॉक जिनका डिस्कशन करना जरूर था, जो आपने स्क्रीन पे देखा, दैट इज वेदांता। आह, एक बात साफ है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक कंपनी है सूर्यलता कॉटन स्पाइनिंग, और मिस्टर मनीष गोयल और उनकी टीम है बहुत ही तेजी से उसके बारे में पब्लिक में आकर के बातें कर रही है। और जब भी कोई इस तरह का एक्सपर्ट पब्लिक में आकर के इस स्टॉक को ओपन करते हैं, मुझे थोड़ा सा उनकी नीयत पे डाउट होने लगता है। बहुत दिनों तक हम भी फॉलो करते थे, पर मैं उसके फंडामेंटल से एग्री नहीं करता था, इसलिए मैंने आपको अवेयर किया। और मैंने जब अवेयर किया था तब ये स्टॉक 650 के ऊपर चल रहा था। 775 में भी कुछ लोग खरीदे होंगे। वो स्टॉक मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वो स्टॉक है सूर्यलता स्पाइनिंग। आप देख लो, चार्ट देखोगे तो आपको लिक्विडिटी का गेम समझ में। पहली बात कि ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक नहीं बने, तो ऐसे स्टॉक पे आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। 775 का स्टॉक ने हाई बनाया है, आप देख लो। मार्केट कैपिटल देखोगे समझ में आ जाएगा ये स्टॉक कैसा है। डिविडेंड रिकॉर्ड 2% है, और ₹3 का डिविडेंड दिया है। बाकी बातें हम नहीं करेंगे। ऐसे स्टॉक से मैं कहूंगा अभी भी आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न मुझे इसका ठीक नहीं लगता है। स्टॉक अगर इतना अच्छा हो, कंपनी की नीयत अच्छी हो, तो वो फिर आपको अच्छा पे आउट या डिविडेंड जरूर देगी। वेदांता, और वेदांता का चार्ट जो मुझे इस समय दिख रहा है, चार्ट कुछ बहुत खास है नहीं। अगर आप टेक्निकल पैटर्न या पैरामीटर्स की बात करोगे, तो इस स्टॉक में मैं बाई के बारे में तब सोचूंगा जब ये स्टॉक यहां से, ये देखिए 275 के ऊपर जाएगा, तो मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन जो न्यूज खबर आ रही है इंटर्नशिप डिविडेंड्स की, एक और स्टॉक मैंने आपके लिए चूज किया, हिंदुस्तान जिंक, जहां पर कंपनी बहुत ही तगड़ा डिविडेंड पे करने जा रही है, दैट इज ₹26 का। देखो, एक कंपनी जब अच्छी होती है ना, तो वो अपने लाभांश को आपके जरूर देती है। आप देख लो सामने, सेम अगर यहाँ पे मैं वेदांता का दिखाऊं, इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये आपको समझ में आएगा। अब एक कंपनी 2022 में ऑलमोस्ट 175% का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, गजब। मतलब अभी तक 2022 में इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, 31,
20 कर दिया, 25, सो ऑलमोस्ट 76। इतना तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड का है। अभी भी इंटर्म डिविडेंड का अनाउंस हुआ है 6 तारीख को। इंटर्म डिविडेंड बोलते हैं जब कंपनी अपने बीच में डिसीजन करते हैं कि नहीं, हम कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हमें लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को लेना चाहिए। सो क्या हमें ऐसे स्टॉक्स बाई करने चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे स्टॉक्स में जब डिविडेंड दिया जाएगा तो वो प्राइस में आपको फ्लक्चुएट करेगा। वो प्राइस यहां से लगभग 20 रुपए नीचे आएगी ही आएगी। बट वही बात फिर से दोहराऊंगा, अच्छी कंपनी हो तो ये प्राइस मैनिपुलेशन कोई मायने नहीं रखता, प्राइस फिर से आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या स्टॉक को सिर्फ इसलिए बाई करना चाहिए कि डिविडेंड दे रही है तो स्टॉक अच्छा है? मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? अगर केवल डिविडेंड के लिए हमें स्टॉक बाई करना शुरू कर देंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे स्टॉक का प्राइस कोई मायने नहीं रखता, डिविडेंड एक्सेप्शनल केस में। मुझे अभी एक रिसेंट में बोला था तापरिया टूल, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा जल्दी से। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप जरूर देखिएगा। तापरिया टूल में क्या गेम है, आह, शायद यहाँ पे खुल नहीं पा रहा है। यहाँ पे फ्लोटिंग शेयर है ही नहीं, और जब फ्लोटिंग शेयर है नहीं तो कंपनी घुल मिला करके इस शेयर को अपनी ही फैमिली के लोगों को डिविडेंड दे रही है। आप देखो, इसके बारे में मैं डिटेल अगर वीडियो बनाऊं तो ज्यादा अच्छा होता। कापारिया टूल में असल में गेम ये है, यहाँ पर आपको 10 रुपए 50 पैसे का रिकॉर्ड अभी कुछ दिन पहले जीरो प्राइस दिख रहा था। क्यों? सबको लालच डिविडेंड का है। डिविडेंड देख लीजिए, 10 रुपए का स्टॉक है, 77 रुपीज का डिविडेंड, और 16 मार्च को। दरअसल गेम ये है, गेम यहाँ पे है। शेयर होल्डिंग देखो, अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर 69% प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिख रही है, पर हकीकत ये पूरा नहीं। पूरा सच ये है कि इस कंपनी में सिर्फ 4% फ्लोटिंग शेयर बचे हुए हैं। बाकी के सारे शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर्स के पास खुद के हैं। सो एक तरीके का वही बात है कि अपना पैसा अपनी ही कंपनी को जा रहा है, एंड दैट इज द मेन रीजन कि आम आदमी इस स्टॉक को खरीदना चाहता तो है और ये स्टॉक उसको मिलता नहीं। तो फिर कौन से स्टॉक बाई करने चाहिए? जिनके फंडामेंटल अच्छे हो। और फंडामेंटल किसके अच्छे होते हैं? इसके लिए बाकी सारे पैरामीटर्स, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, आप चेकआउट करिए। कर्जा देख लीजिए, मार्केट कैपिटल देख लीजिए, उसका 3 से 4 साल का जो सिगार है वो देखिए, जरूर चेकआउट करिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी चेक करिए, डेप्ट इक्विटी से 1 के नीचे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के मार्केट कैपिटल के 4 गुना 5 गुना उसका डेप्ट है और फिर वहां से पैसे बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऑन मंडे। बाय।